आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के जो फंड है वो 2 लाख करोड़ से भी अधिक राइज होते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, शेयर मार्केट का जो कैपिटल है टोटल वो 456 लाख करोड़ से भी अधिक पहुंच गया है। रीजन क्या है? ट्वीट पढ़ा होगा आपने ट्रम्प साहब का। और वो क्या है कि जो डील इतने टाइम से रुकी हुई है ना, यूएस ट्रेड डील, जो यूएस एंड इंडिया ट्रेड डील, इस पर समझौता नेगोशिएशन का ट्वीट आपने पढ़ा होगा। एंड इस न्यूज ने जो है इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बूस्ट कर दिया। एंड आपको बता दूं कि इससे जो है आईटी सेक्टर में काफी अच्छा तेजी देखने को मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर वैसे भी एमर्जिंग मार्केट ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगस्त महीने में पूरे 7 महीने से ज्यादा उन्होंने सेल ऑफ किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो फंड लगा रहे हैं ना, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये भी और अच्छा न्यूज हो जाएगा जब यूएस एंड इंडिया जो ट्रेड डील रुकी हुई है उसमें नेगोशिएशन की जो बात चल रही है, अगर वो पॉसिबल हो जाती है तो वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको बता दूं, इसी पर आज का ये वीडियो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो डिफेंस सेक्टर का है, जहां पर रिसेंटली फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, इंक्रीज की है। देखिए, ऑलरेडी उसमें है, ऐसा नहीं है कि पहली बार लगा रहे हैं, उसमें है, प्लस इंक्रीज कर ली है। एंड इस वजह से जिस स्टॉक पर हम बात करने वाले हैं वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। किस बेसिस पर बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, आगे क्या फ्यूचर्स हैं, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, उसके टेक्निकल लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सबसे पहले मैं स्टॉक का नाम बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जिसको जाना होगा वो सुनकर चले जाएंगे नाम, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ नाम सुनने आते हैं। एंड जिसको एक्चुअल में इसके बारे में जानना है वो ऑलरेडी पूरा वीडियो देखेंगे। तो मैं बता दूं कि स्टॉक का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो डिफेंस सेक्टर की एक बहुत छोटी सी कंपनी है। एस्ट्रा माइक्रोवेव जो डिफेंस सेक्टर के साथ साथ एरोस्पेस में काम करती है, उसकी डिजाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स कंपोनेंट्स, नेविगेशन एंड सर्विलेंस सिस्टम्स। इसके मेन कस्टमर्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस सेक्टर से ही है। आते हैं मेन पॉइंट पर। एचडीएफसी डिफेंस फंड, जिसने जुलाई 2025 में जो है एस्ट्रा माइक्रोवेव में 1.33 लाख शेयर्स खरीदे, जिससे कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया ये शेयर। इसके साथ ही मार्च 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट इसमें 5.30% थी, जो जून 2025 में बढ़कर ये 6.47 हो गई है। यानी कि एफआईआईज की जो इंक्रीजमेंट है इस कंपनी में वो 1.17% से इंक्रीज हो गई। इतना ही नहीं, जो नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी इंक्रीज हुए। पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें थे वो 103 थे, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5.30 थी, जो बढ़कर अब 117 हो गई है। और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6.47% हो गई है। एंड इसी वजह से अब इस साल के ईयर से लेकर अभी तक इस स्टॉक में 38% से ज्यादा का राइज भी देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका डिविडेंड देना भी इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव लगा। 2.2 रुपीज पर शेयर इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया। अब बारी आती है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर एचडीएफसी डिफेंस फंड इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। पहला रीजन, इसका फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग दिखना। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का जो रेवेन्यू है 1051 करोड़ था, जो पिछले साल के कंपैरिजन से 15% अधिक था। पहला रीजन। सेकंड, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 26 का Q1 का प्रॉफिट था वो 16.27 करोड़ रहा, जो पिछले बार के क्वार्टर के कंपैरिजन में 126% से अधिक था। पहला रीजन ये था। सेकंड, डिफेंस सेक्टर की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। कंपनी ने जो है डीआरडीओ से 135 करोड़ का ऑर्डर गेन किया है, जो उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस वजह से इतनी बड़ी डील मिलने के साथ ही जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्टिव लगा। एंड प्लस में देखा गया इसका फाइनेंशियल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आया, इसके रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखे। इसके बाद कंपनी का स्मार्ट डिविडेंड पॉलिसी 2.20 पर शेयर जो है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया। इसके साथ ही माइक्रो कैप कंपनी है, यानी कि एस्ट्रा माइक्रोवेव जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिससे कि और ज्यादा ये अट्रैक्टिव हो रहा है। सबको लग रहा है कि एक हिडन जेम है, बहुत छोटी कंपनी है, राइज होगी, स्मॉल कैप से मिड कैप लार्ज कैप अगर बनती है तो इन लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली रिटर्न्स भी बेटर दे सकेगी, ऐसा इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं।
चलिए ये तो जान लिया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना बढ़े एंड क्यों बढ़ रहे हैं। सेकंड रीजन बताती हूँ। ऑब्वियसली मन में आया होगा कि आगे क्या करना है, तो बता दूं कंपनी का जो वैल्यूएशन है इस टाइम 59 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में ये लग रहा है कि 59 मल्टीपल पी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी अपने फेयर वैल्यूएशन में नहीं है, उसे काफी ओवरबॉट जोन में है, यानी कि अंडर वैल्यूएशन नहीं है। पी भी ज्यादा है प्लस अंडर वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप मीडियन पी या फिर पीएस कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल तेजस नेटवर्क, जेन टेक्नोलॉजी, इसके पीएस कॉम्पिटिशन है। आप भी जानते हो कि जेन टेक्नोलॉजी एंड तेजस नेटवर्क कितनी तगड़ी कंपनीज है। तो आपको बता दूं, एस्ट्रा माइक्रोवेव 59 मल्टीपल पी पर ट्रेड करिए, तेजस नेटवर्क खुद 59 मल्टीपल पी पर ट्रेड करिए, जेन टेक्नोलॉजी वही 57 मल्टीपल पी पर ट्रेड करिए। तो अपने पीयर्स जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशंस दे रहे हैं उसी के आसपास ही ट्रेड कर रही है, तो इसको हम बहुत हाई नहीं मानेंगे। एंड डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है सभी अपने हाई से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अपने फेयर वैल्यूएशन जोन में एक भी स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो सभी कहीं ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्यूचर बेसिस पर हो रही है। जो फ्यूचर में इनके वैल्यूएशन होने चाहिए थे वो अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको हम अवॉइड करके ही चले तो अच्छा है। एंड बस एक यही इसका रिस्क जोन भी है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं। क्यों? स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑर्डर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस सेक्टर की है, ऑब्वियसली बहुत सारी फैसिलिटीज इसको मिलेंगी, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे पॉलिसीज का जो है फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट पुश कर रही है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एंड रह जाती है बात टेक्निकल्स की, तो चलिए वो भी बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है आपका लाइक 1 से 5 ईयर्स, देन एस्ट्रा माइक्रोवेव की फ्यूचर पोटेंशियल्स में भी बहुत अमेजिंग हो सकेगी। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर को ऑब्वियसली पुश मिल रही है ना बहुत ज्यादा, इंडियन डिफेंस से बजट भी आ रहा है, तो ये सारी चीजें हो सकेंगी, आत्मनिर्भर भारत का बेनिफिट इसको मिलेगा, इस वजह से इसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकेंगे। एंड कंपनी का लगातार रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो बढ़ रहा है ना, उसे एक पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रही है। ऑब्वियसली डिविडेंड भी काफी अट्रैक्टिव बना रहा है, एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्लोबल ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है। रिस्क क्या है कि अपने वैल्यूएशन में नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे तो डिफेंस का कोई भी स्टॉक अपने वैल्यूएशन में नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं देन फ्यूचर की तरह देख सकते हैं, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो चलिए टेक्निकल्स देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो सिर्फ टेक्निकल बेसिस ही आपको देखना होगा। तो ये है एस्ट्रा माइक्रोवेव का चार्ट, ठीक है। अपने हाई से बहुत नीचे नहीं है ये, करीब करीब 13 to 14% का लगभग अप्रोक्स है करेक्शन इसमें, ठीक है। ये इसका मंथली वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ खास पैटर्न्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वीकली पैटर्न में क्या नजर आ रहा है जो मुझे दिख रहा है। सबसे पहले ये यहाँ से एक बॉटम नजर आ रहा है, ठीक है, पहला बॉटम बना लिया है, सेंटर पार्ट यहाँ पर इसने बनाया है, ओके। एंड ध्यान दीजिए सेंटर पार्ट इसका अब रेजिस्टेंस बन चुका है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस इसका यही है। एंड इसके बाद देखिए ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश में भी कर सकती है, क्योंकि अभी कैन चार्ट्स पूरे नहीं हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। तो आपको इस बॉटम का ध्यान रखना है, यानी कि ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट के हिसाब से अभी यही है, ठीक है। तो अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो ये पॉजिटिव आउटलुक्स बनेंगे, ठीक है, तब जाके हम ये मानेंगे कि ये जो है डबल बॉटम बनाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन इसी को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेमिंग पर, चलिए इसको रिमूव करते हैं थोड़ा सा। सो इसी को अगर डेली टाइम फ्रेमिंग पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इसको ऐसे करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न। एंड ये क्यों, यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर का लाइन है ना, ये 50 EM में है, ठीक है, एंड ये वाला जो है 100 डे मूविंग एवरेज है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 50 EM का बहुत अच्छा डेली बेसिस पे ये सपोर्ट ले रही है, एंड इसी वजह से यहाँ पर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है। जो सेकंड कप है ना, ये 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन गया है, एंड जो हैंडल इसका बना है ये 50 का है। तो इसीलिए मेजर सपोर्ट आपको अगर रखना है ना, तो ये मेजर सपोर्ट मंथली पर मैंने बताया जो कि ये है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये है, ठीक है। एंड जो 50 EM है इसका ये है, तो ये बनता है ये। तो नियरेस्ट सपोर्ट हमारा ये 50 EM में है, एंड जो मेजर सपोर्ट है अभी 100 EM में है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न शो होता है। तो कप एंड हैंडल के हिसाब से ये रेजिस्टेंस बन गया। देखिए मंथली चार्ट पर भी वीकली चार्ट पर भी यही सेंटर पार्ट मैंने बताया था आपको, यही रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी यही। तो इसके बाद ब्रेकआउट्स पॉसिबल्स होते हैं, तो इसके बाद हमें मे बी ये देखने को मिले, ठीक है। एंड अगर ये सस्टेन करेगा देन हम आगे इन फ्यूचर में भी ब्रेकआउट्स आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, क्लियर है। एक और चीज बता दो कि इसका जो RSI है अभी 48 समथिंग है, सो एक न्यूट्रल जोन में अभी है, तो बहुत
जल्दी कुछ एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं है। वहीं पर एमएससीडी की अगर बात करें तो एक एमएससीडी होता है, एक एमएससीडी सिग्नल्स होता है। तो एमएससीडी 5.8 समथिंग है एंड जो एमएससीडी सिग्नल है ये 6.57 के आसपास है। तो ये दोनों के बीच में मे बी एक एवरेज एमएससीडी है इसका। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बुलिश इंडिकेशंस दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो देखना ये है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं देन लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो टेक्निकल्स लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। अगर लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर कैपेबिलिटीज देख रहे हैं लाइक 1 to 5 ईयर्स, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।